हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। एक बड़ी अपडेट लेके मैं आप सभी के सामने आ रहा हूँ। 41 FAD के जितने भी कैंडिडेट हैं वो इस वीडियो को देखेंगे बिना स्किप किए हुए। विनीत जो भाई हैं अपने 41 FAD में जो मेडिकल असिस्टेंट के पद पे कार्यरत हैं, उनसे जस्ट अभी संपर्क हुआ है मेरा रात को 9:30 बजे की समथिंग। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो टाइम हो चुका है आपका 10 बजे की समथिंग, आपको अपडेट देना ज़रूरी था, इसलिए ये वीडियो की आप सभी की डिमांड थी कि सर हमें बताइए हमारा कोलेटर आएगा, PDF आएगा, एग्ज़ाम कब होगी, क्या शेड्यूल रहेगा, सारा इस वीडियो के अंदर बिल्कुल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक बड़ी खुशखबरी भी है और एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है, दोनों आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान से सुनिएगा विनीत भाई ने क्या कहा है जो मेडिकल असिस्टेंट के पद पे कार्यरत हैं। सारे जो आपके डाउट्स हैं, सारे डाउट्स हैं। विनीत भाई से बात हुई, क्या कहा उन्होंने, कोलेटर आएगा नहीं आएगा, PDF आएगी नहीं आएगी, एग्जाम डेट को लेके क्या है, जो कर्नल वांगचुक स्टेडियम है इसकी तैयारी कैसी है, कैसा आपका ग्राउंड है, कैसे जाना है, सारी जो इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस YouTube चैनल पे इस वीडियो पे मिल जाएगी। तो सबसे पहली बात जो आपको जाननी है, सभी को बेसब्री से इंतजार होगा कि विनीत भाई ने क्या कहा है 41 FAD अपडेट को लेकर। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि विनीत भाई ने कहा है कोलेटर नहीं आएंगे। नाराज मत होइए, ये चौंकाने वाली बात है, बहुत बड़ी बात है कि आपका अब कोई भी कोलेटर नहीं आएगा। ध्यान से इस बात को समझना है। कैसे समझना है? जिन कैंडिडेट का 2021 में कोलेटर आया था, यानी अक्टूबर महीने में या उस सितंबर महीने में आपका कोलेटर आया था, उन बच्चों को क्या करना है, जो आपका नोटिस है उस नोटिस में मान लीजिए किसी बच्चे का कोलेटर आया था 11 अक्टूबर 2021, उसकी डेट थी, तब उसको कब जाना है, 28 मार्च 2022 को पहुंचना है। यानी जिसके पास पुराना कोलेटर है उन्हीं बच्चों को जाना है। अब बात यह आती है जिन बच्चों के कोलेटर घर पे नहीं आए थे, डिस्पैच दिखा रखा था या किसी कारणवश से उनको डिस्पैच भी नहीं दिखाया था, उन बच्चों को क्या करना है, उन बच्चों को कैसे जाना है, बिल्कुल मैं पूरा बताऊंगा। देखिए पहले उस बात को सुनिए जो एक ऑथेंटिक जानकारी है, जो आपके विनीत भाई ने जो मेडिकल असिस्टेंट के पद पे कार्यरत है उन्होंने बताया है। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया कि आपका कोलेटर भी नहीं आएगा और PDF भी नहीं आएगी, दोनों चीज। यानी कोलेटर से एक चीज कंफर्म हो जाती कि आपको कब जाना है। दूसरा देखिए खुशखबरी ये है कि नोटिस और आएंगे। आपके जो नोटिस हैं वो और आएंगे। जैसे अभी एक नोटिस आ रखा है 41 FAD की ऑफिशियल साइट पे, जिसके अंदर बता रखा है कि आपको 28 मार्च से, इसके बाद अलग अलग डेट है, मार्च और अप्रैल पूरे महीने की डेट है। फिजिकल की भी है, ट्रेडमैन की भी है, फायरमैन की भी है, JO की पोस्ट वालों की भी है, मेडिकल असिस्टेंट वालों की भी है। बट देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जिनका इस नोटिस में डेट नहीं है उनकी अगले नोटिस में डेट मिल जाएगी। बट एक चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा, डेट उन्हीं बच्चों को मिलेगी जिन कैंडिडेट को कोलेटर आ चुके हैं आपके 2021 में। 2021 में जिन बच्चों के कोलेटर आए थे उनका ही नाम मिलेगा जो नेक्स्ट नोटिस आएगा। देखिए एक नोटिस में इसलिए नहीं निकाले गए हैं सारे नाम क्योंकि काफ़ी भीड़ आएगी, काफ़ी फॉर्म फिलअप किए गए हैं। बट देखिए अधिकतर जितने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे हैं या पर्सनली जिनसे मैं कॉन्टेक्ट में हूँ या जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ पर्सनली, उनका कहना है कि सर हम किसी दूसरे की तैयारी कर रहे हैं या फिर ये हो गया वो हो गया, अब हमारे जाने का, कुछ एक ऐसे कैंडिडेट हुए कि सर हमारे जाने का मन नहीं है या फिर हमारा वहाँ फिजिकल हो गया, तो काफ़ी बच्चे जा भी नहीं रहे हैं। ये भी आपका प्लस पॉइंट होगा अगर आप जाने के इच्छुक हो। एक चीज़ और मैं बता दूं जो विनीत भाई ने बताई है, सारे देखिए इन बातों का जवाब दूंगा, बट जो विनीत भाई की बात है वो सुन लीजिए। ट्रेडमैन फायरमैन के जो जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आपको लगता है कि मैं फिजिकल कर सकता हूँ, अंडर 6 मिनट में रनिंग में आ सकता हूं, तभी आपको जाना है लेह के अंदर, जो कर्नल सोमन वांगचुक स्टेडियम आपका लेह है, वहां जाना है आपको। अदरवाइज 1% भी नहीं जाना है। अगर आपको लगता है मैं फिजिकल नहीं कर सकता, कोई जुगाड़ हो जाएगा, कैसे क्या होगा, कुछ भी मतलब नहीं है। फिजिकल कर सकते हो तो आपकी हेल्प हो सकती है। बात समझ रहे हो? अब देखिए दूसरी बात, देखिए उन कैंडिडेट को क्या करना है जिन कैंडिडेट के
कोलेटर भी नहीं है 2021 में। ध्यान से सुनिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। कोलेटर भी नहीं है या उनका कोलेटर डिस्पैच दिखा रखा था, उनको क्या करना है? काफ़ी समय से वो लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं या तो हमारा कोलेटर आएगा या पीडीएफ में नाम आएगा। तो देखिए अभी तक जो पीडीएफ के आधार पर डेट अनाउंस हो रही हैं उस पीडीएफ में उन कैंडिडेट के नाम हैं जिनके कोलेटर 41 एफएडी ने जारी किए थे 2021 में। अक्टूबर से फिजिकल होने वाला था, कोरोना के कारण वो एग्जाम पोस्टपोन कर दी गई थी अब 28 मार्च से, समझ गए। बट उन कैंडिडेट का 41 एफएडी के पास कोई डाटा नहीं है जिनका या तो फॉर्म रिजेक्ट हो गया, भाई उन्होंने या तो मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लगाया था, कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का लगा दिया होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं लगा दिया होगा, अगर आपका कोलेटर कैंसिल हो गया था तो कुछ नहीं है। बट देखिए मैंने जो सबसे मोस्ट डाउट है जो मेरे माइंड में भी रहता है, आपके माइंड में भी रहता है कि उन कैंडिडेट का क्या होगा जिन कैंडिडेट ने जिनको कोलेटर डिस्पैच दिखा रखा है। तो उनके लिए देखिए, उनके लिए अभी भी 41 एफएडी प्रयास कर रहा है कि उन कैंडिडेट की जो पीडीएफ है वो जारी कर दी जाए। ये हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है जिन कैंडिडेट के भाई कोलेटर घर नहीं पहुंचे बट उन्हें मैसेज के माध्यम से, मेल के माध्यम से ये सूचना मिलती रही है कि उनका कोलेटर यहां पहुंचा है। बात समझ रहे हो? जिन कैंडिडेट के कोलेटर देखिए जिनके पास कोई भी मैसेज नहीं है फोन पे कि आपका कोलेटर रिजेक्ट होना या सिलेक्ट होने का मैसेज नहीं आया, या फिर आपको किसी कारणवश आपको खुद को पता आपने मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लगाया, आपने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाया, फॉर्म सही फिलअप नहीं किया तो आपका कोलेटर रिजेक्ट हुआ है। अगर जिन कैंडिडेट के कोलेटर किसी कारणवश से डिस्पैच हो गए थे और घर नहीं पहुंचे, उनका कुछ हो सकता है। उनके ऊपर 41 एफएडी रियायत कर रही है क्योंकि उनके पास जो 41 एफएडी के पास पीडीएफ है उसमें उन सारे कैंडिडेट्स के नाम हैं जहां जिन लोगों के कैंडिडेट के कोलेटर 41 एफएडी रवाना किए थे। अब देखिए एक बात होती है, 41 एफएडी के पास आपका बायोडाटा है, पूरा बिल्कुल बायोडाटा है, जिन्होंने सही फॉर्म भरा था उनकी बात हो रही है, तो उन कैंडिडेट को डरने की जरूरत नहीं है। पहली बात, जिनके कोलेटर आए उनके नेक्स्ट जो नोटिस आएगा उसमें क्या मिलेगी? डेट मिल जाएगी। दूसरा, जिन कैंडिडेट की क्या कोलेटर घर पे नहीं पहुंचा, डिस्पैच दिखा रखा था, उनको क्या करना है? उनको वेट करना है और कुछ नहीं करना, क्योंकि 41 एफएडी की जो ऑफिशियल साइट है उसके ऊपर हो सकता है आने वाले दिनों में जब नोटिस डाला जाए न्यू डेट के साथ तब आपको क्या देखने को मिल जाए? आपको दोस्तों देखने को मिल सकती है एक साइड पीडीएफ जिसके अंदर उन कैंडिडेट का नाम होगा जिनके कोलेटर घर नहीं पहुंचे। समझ रहे हो? या हो सकता है जो सारे कैंडिडेट जिनको बुलाना उनकी पीडीएफ डाल दी जाए। बात समझ रहे हो? तो विनीत भाई से जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है अभी कोई कोलेटर नहीं आएगा, कोई पीडीएफ नहीं आएगी। बात समझ रहे हो? तो ये बात वहीं की वहीं नहीं है कि आप लोगों के कमेंट आएंगे कि सर आपने तो वही बात बता दी कि जिनके कोलेटर डिस्पैच हुए थे उनके कोलेटर घर नहीं है, उनको पीडीएफ मिलेगी। हाँ, उनको पीडीएफ मिलेगी बट नोटिस आने के बाद। पहले उन बच्चों के काम होंगे जिनके नोटिस घर पहुंचे हैं, नोटिस का नाम आ रहा है कोलेटर जिनके घर पहुंचे हैं। बात समझ रहे हो? तो विनीत भाई से जो जानकारी मिली वो आपको सटीक यहाँ पे उपलब्ध करा दी गई है। उसके बाद देखिए पीडीएफ कोलेटर नहीं आएंगे तो जाना कैसे होगा? दिमाग में एक क्वेश्चन आपके जरूर घूमता होगा कि सर पीडीएफ कोलेटर नहीं आएंगे तो जाना कैसे होगा? तो जाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एक ही काम करना है। नोटिस जो आपका एक आया था उसमें आपकी जो डेट है वो मैच करनी है जिनके कोलेटर 2021 में आए थे, और जिन बच्चों के कोलेटर आए थे डेट इस नोटिस में नहीं है उन बच्चों को एक काम करना है, वेट करना है। नया नोटिस काफी जल्दी आपको यानी मार्च सेकेंड वीक तक 15 मार्च तक मिल जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग में भर्तियां होंगी। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो आपका वांगचुक स्टेडियम होगा वो कैसा होगा, कैसा इन्वायरमेंट होगा, क्या वहां पे ऑक्सीजन लेवल कम रहेगा? जो फिजिकल करने वाले ट्रेडमैन फायरमैन वाले उन बच्चों की थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा। इसके बाद जो जेओ की पोस्ट वाले हैं उनको कैसे तैयारी करनी है, क्या मटेरियल पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है। समझ रहे हो? एक महीना बचा है, सारा मटेरियल नहीं पढ़ पाओगे। बस कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे पढ़ने हैं जो आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं। मेडिकल असिस्टेंट जो ग्रेजुएशन लेवल पे आपकी एग्जाम होनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट
आपके लिए जो मोस्ट है वो आपकी स्टडी है मेटल असिस्टेंट वालों के लिए। तो पहले मैं बात करना चाहूंगा जो ट्रेडमैन और फायरमैन के कैंडिडेट हैं। ट्रेडमैन फायरमैन के कैंडिडेट को मैं ये कहना चाहूंगा, जितने भी कैंडिडेट है ध्यान से सुन लीजिए, आपका फिजिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला पड़ाव आपका फिजिकल है। अगर आप फिजिकल कर लेते हो तो 80 to 90% श्योर हो जाते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपकी जो सीट है वो ज़्यादा है। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो आपकी 41 FED की 458 सीट थी वो प्लस होंगी, यानी कितनी सीट होंगी वो बढ़ जाएंगी। कैसे बढ़ेंगी? क्योंकि इसलिए बढ़ेंगी दोस्तों, क्योंकि 41 FED की जितनी भी ब्रांचेस हैं, चाहे वो आपके राजस्थान में हो, चाहे पठानकोट में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे आपकी लेह में हो, वो सारी ब्रांच क्या करती हैं, साल के एंड के अंदर अपना रिकॉर्ड भेजती हैं जो 41 FED का मेन डिपो है वहां पे, कि हमारे इधर इतने रिटायरमेंट्स हुए हैं तो इतने पद खाली हैं। उन पद के आधार पर जो आपकी वैकेंसीज हैं वो इंक्रीज कर दी जाती हैं, यानी बढ़ा दी जाती हैं। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए डेट नहीं है तो क्या करें। अब जिन बच्चों के देखिए कोलेटर पे भी दिक्कत आ रखी है काफ़ी बच्चों की, सर मेरे पास मोहर नहीं है, उसमें डेट मुझे साफ नहीं दिख रही है, मुझे क्या करना है, मुझे कब जाना है, कैसे जाना है। आप लोगों को एक ही काम करना होगा, ऑफिशियल जो आपकी साइट है, ऑफिशियल मेल है आपका 41 FED का, टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है लिंक, वहाँ जुड़िए। मैं मेल शेयर कर देता हूँ। आप जो प्रॉब्लम है फोटो खींच के जो 41 FED से मेल कर दीजिए कि सर मेरी ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे कब जाना है, उसका ये सॉल्यूशन है। बात समझ रहे हो? अब देखिए जो आपका कर्नल सोन वांगचुक स्टेडियम में ले, यहाँ कैसे जाएं, ये स्टेडियम कैसा होगा? ये स्टेडियम आपको सड़क पे नहीं दौड़ाया जाएगा। पहली बात, आपने बजरी एक वर्ड सुना होगा, जब हम घर बनाते हैं तो सीमेंट और बजरी का काम उपयोग करते हैं। तो जो आपकी बजरी है, बजरी, उसका आपको ग्राउंड देखने को मिलेगा। यानी अगर आप नंगे पांव दौड़ने की सोच रहे हो रनिंग में, तो वो कतई नहीं। कुछ एक देखिए बहुत कम स्टूडेंट्स की हैबिट होती है कि सर हम नंगे पांव दौड़कर, यानी बिना शूज के, जूतों के आप दौड़कर रनिंग पार कर लोगे, तो ऐसा ग्राउंड नहीं है। पहली बात, क्योंकि काफ़ी बच्चों का मानना होता है कि सर हम नंगे पांव काफ़ी तेज दौड़ सकते हैं। अपनी अपनी थिंकिंग होती है, अपना अपना स्टेमिना होता है, अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। तो ये कहना चाहूँगा, बिल्कुल भी आपको शूज पहन के दौड़ना होगा। दूसरा, फिसलन, जो आपकी फिसलन है वो वहाँ की सबसे ज़्यादा रहेगी, क्योंकि इन्वायरमेंटल है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा देखिए चिकनी मिट्टी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, चिकनी मिट्टी वहाँ सबसे ज़्यादा है, चिकनी मिट्टी। और सबसे ज़्यादा पथरीला एरिया, पथरीला एरिया। तो पथरीले एरिया की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? जब वहां बारिश होती है, अब किसी पत्थर को देखिए, उस पत्थर पे कंटिन्यू पानी डालते रहिए, ध्यान से देखिएगा इस प्रैक्टिकल को। किसी पत्थर पे आप कंटिन्यू पानी डालते रहिए, वो 1 साल 2 साल बाद आपको थोड़ी उसकी जो ऊपरी परत है वो चिकनी दिखाई देने लग जाएगी। यानी कहने का मतलब है, जब भी आप ग्राउंड में दौड़ोगे उस बजरी के ग्राउंड में, तो उसमें ये नहीं है कि बिल्कुल छोटे छोटे कण होंगे, बड़े पत्थर भी होंगे, बारिश भी होती है, सारा एनवायरनमेंट होता है। तो ये कहना चाहता हूं मैं आप सभी से कि वहां पे फिसलन आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए मैं एक वीडियो बता देता हूं आपको, अलग से वीडियो बता दूंगा कि शूज कैसे बाय करने हैं, समझ रहे हो। यानी जो हिल स्टेशन होते हैं उनके ऊपर दौड़ने के लिए सबसे अच्छे शूज कौन रहते हैं? समतल तली वाले शूज कभी बाय ना करें दौड़ने के लिए। आपका होम ग्राउंड हो चाहे कैसे भी हो, तो जो स्पोर्ट्स के शूज आते हैं अच्छे क्वालिटी के, ज़्यादा महंगे मैं नहीं कहूँगा, 700-800 रुपये के शूज आपको अलग से लेके जाने होंगे मेरे अकॉर्डिंग। तो ये कहूँगा ट्रेडमैन फायरमैन वाले कैंडिडेट्स को। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप फिजिकल कर लेते हो तो 80 to 90% आपके जो चांसेस हैं वो ग्रोथ कर जाते हैं कि आप सिलेक्शन ले जाओगे। उसके बाद देखिए आपको डरने की ज़रूरत इसलिए नहीं है ट्रेडमैन फायरमैन वाले बच्चों को, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट 41 FAD के अंदर फिजिकल करने आएंगे, अगर वो फिजिकल कर लेते हैं तो उनका जो रिटन एग्जाम है उसकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं मिलेगी, क्योंकि फिजिकल करने वाले बच्चों को सुबह शाम फिजिकल करना होता है, एक्सरसाइज करनी होती है, तो रिटन एग्जाम के लिए तैयारी नहीं करने का मौका मिलता है। तो थोड़ी सी अगर आप अपनी इंग्लिश पे कमांड बना लेते हो, चाहे आप ट्रेडमैन से हो, चाहे फायरमैन से हो, चाहे आप जेओ की पोस्ट से हो,
बट अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट अच्छा है तो आप वो 50% सही कर जाओगे। समझ रहे हो? 50 में से 50 नहीं कर पाओगे तो आप 35+, अगर 30 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर जाते हो ट्रेडमैन फायरमैन वाले बच्चे, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात को समझिएगा। बट कुछ एक कैंडिडेट के मैसेज आते हैं कि सर हम अगर इंग्लिश सही से नहीं पढ़े और सब्जेक्ट में कवर कर लें तो क्या होगा। मैं ये कहना चाहूँगा जो जनरल अवेयरनेस है वो ऐसे है, दोनों हाथ फैला के उसके अंदर। जनरल अवेयरनेस का समझते हो? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिकल। समझ रहे हो? वर्ल्ड का भी कुछ एक भाग मिलेगा, नहीं विश्व का भी कुछ एक भाग मिलेगा। इतना सारा पढ़ने से अच्छा इंग्लिश का इतना सा सिलेबस पढ़ो। मैं इंग्लिश की बिल्कुल फ्री ऑफ क्लास आपके लिए चला रखी है। मैंने एक क्लास जो आपका सेंटेंस है, वाक्य है, उसकी एक फ्री ऑफ क्लास डेमो क्लास मैंने डाल रखी है, वो आप लीजिए। जल्दी आपको वीडियो मिल जाएंगे। थोड़े दिनों में मैं ट्राई करूंगा 1-1, 2-2 घंटे, 1.5 घंटे के वीडियो, लंबे वीडियो डालने की कोशिश करूं जो आप जब भी टाइम हो आप देख सको, क्योंकि थोड़ा सा जो टाइम का पजल है वो मुझे भी रहता है। ये बात आप सभी को भी पता है, टाइम का पजल मुझे भी रहता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा इंग्लिश का मैं पूरा सिलेबस आपको 20 मार्च से पहले प्रोवाइड करा दूंगा, सारे टॉपिक्स आपके विद एग्जांपल्स। और मैं इंग्लिश की जो क्लास ले रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो जाके चेक करिएगा आप, उसकी वेराइटी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसके पढ़ाने का स्टैंडर्ड क्या है, उसकी जो पीडीएफ है वो बिल्कुल बनाई हुई है। उस पर मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में वर्क किया है। हिंदी और इंग्लिश में वर्क करने का मतलब ये है दोस्तों कि उस पीडीएफ के अंदर आपको मेटेरियल अच्छा मिलेगा। हर वाक्य की हिंदी रखी है मैंने। कोई भी जैसे सेंटेंस पढ़ा है तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, उसकी जो इंग्लिश में डेफिनेशन है वो मैंने नीचे हिंदी में भी ली है। इंग्लिश में मैंने कोई आपका वाक्य लिया है, झंकार ईटिंग फूड, राम इजिंग फूड, तो नीचे उस वाक्य की हिंदी भी बताइए कि मैंने पूरा ख्याल रखा है कि ट्रेडमैन फायरमैन के बच्चे की इतनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, उस बच्चे को इंग्लिश में कैसे मार्क्स डेवलप करने हैं, तो उसका भी मैंने ध्यान रखा है। ट्रेडमैन फायरमैन का ध्यान रखा है, तो जेओ की पोस्ट वाले और मेटल असिस्टेंट वालों का लेवल का भी मैंने ध्यान रखा है। माफ करिएगा। देखिए जो वाक्य है, सेंटेंस जो सबसे पहले पढ़ाया गया आपको इंग्लिश के अंदर, उसमें देखिए आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, आपके जो इफेक्टिव रूल्स हैं कुछ एक उसके, तो आपको सीन अनसीन पैसेज दे दिया जाएगा। उसमें जो वाक्य होगा वो अफर्मेटिव वाक्य है, आपको ट्रांजिटिव वाक्य है, कैसे क्या करना है, सेंटेंस है वो छांटना होगा। तो उसमें आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं। जब भी आप ग्रामर पढ़ते हो तो वाक्य सेंटेंस सबसे पहले पार्ट होता है, सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, वो सारा मैंने डिस्क्राइब करके बता रखा है, तो आप वीडियो देख सकते हो। जनरल साइंस का भी मैं सिलेबस पूरा करवा दूंगा, 2-3 क्लास डाल चुका हूं, और भी क्लासेज आपको मिलती रहेंगी। दूसरी देखिए, किसी बच्चे को मैथ्स पढ़नी है तो मैंने कंप्लीट वीडियो डाल रखे हैं। आप अपना 41 FAD का सिलेबस देखिए, उस पर देखिए परसेंटेज कैसे पढ़ना है, मैंने पूरा पढ़ा रखा है। प्रॉफिट लॉस कैसे पढ़ना है, पूरा पढ़ा रखा है। CIDI पढ़ा रखी है, अनुपात समानुपात पढ़ा रखा है, आपको क्षेत्रमिति, आयत, घनाभ, घन, आयत, ये सारे मैंने पढ़ा रखे हैं। तो देखिए पढ़ना आपको पड़ेगा, बात समझ रहे हो। तो देखिए जो आज की क्लास का एक वीडियो बनाने का मॉडल था वो ये था कि विनीत भाई की जो बात है वो आप सभी तक सटीक पहुंच सके और जो आपके डाउट्स है वो क्लियर हो सके। इसके बाद भी मैं समझता हूं कि काफ़ी डाउट्स रह जाते, समझता हूं मैं इस बात को। तो मैं एक संडे को या सैटरडे को जब भी एक लाइव सेशन का कंप्लीट लाइव सेशन रखने की कोशिश करूंगा, आप उस सभी लाइव सेशन में जुड़िएगा। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी उस लाइव सेशन की, आपके जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और जो इंग्लिश की क्लास हैं वो 1-2 दिन में कंटिन्यू रहेंगी, यानी कंप्लीट आपको 1-1, 2-2 घंटे के वीडियो देखने को मिलेंगे, तो वो मिस ना करिए। एक मैंने डेमो क्लास डाला कि कैसा लगता है, कैसा कोई कमी आपको लगे साउंड वगैरह का, या कुछ एक जो भी इश्यू हो आपका समझने का इश्यू, तो मुझे आप रिकॉल कर सको। बात समझ रहे हो। तो आपको देखिए मैं एक बार मोटी मोटी बात रिपीट कर देता हूँ, कोई कॉल लेटर नहीं आएगा, कोई PDF नहीं आएगी, अब ओनली नोटिस आएगा। उस नोटिस के आधार पे जाना होगा। जिनका कॉल लेटर आया था उन्हीं बच्चों को जाना होगा, जिनका कॉल लेटर डिस्पैच दिखा रखा था उनके लिए अलग से PDF आएगी, बट वो नोटिस के बाद आएगी। ग्राउंड का मैं बता चुका हूँ। देखिए फिजिकल का मैं एक वीडियो काफ़ी जल्दी लेके आने वाला हूँ। और देखिए कमांडो कोचिंग है,
तो उसके एक कोच से मेरी बात चल रही है। काफ़ी जल्दी उनका एक मैं लाइव वीडियो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा कि आप सभी देख सको कि उस कोचिंग में ऐसा क्या है, समझ रहे हो। उसका जो कोच है वो कैसे आपको ट्रेड कर सकता है, आपको 41 FAD का फिजिकल करने के लिए कैसे हेल्प कर सकता है। तो देखिए, आपके अगर और कोई भी डाउट्स हैं 41 FAD रिलेटेड तो सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। इंग्लिश और जनरल साइंस की फ्री ऑफ क्लास इसी यूट्यूब चैनल पे चल रही हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को बताएं जो भी डिफेंस रिलेटेड तैयारी करना चाहता है। बात समझ रहे हो। तो बिल्कुल देखिए, रियल ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है और जितने भी कैंडिडेट हैं 28 मार्च को उनका फिजिकल है, वो बच्चे मेरे से संपर्क करेंगे, बिल्कुल उनकी हेल्प की जाएगी। विनीत भैया अपने वही हैं 41 FAD में, आपका रहना खाना और भी आपकी हेल्प की जा सकती है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, अपना प्यार यूं ही बना के रखेंगे।